शेयर मार्केट का ये हमारा चौथा वीडियो है और इसमें हमें देखना है कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर किस तरह से दिखते हैं। ये जो आकृति बनी हुई है ये वाली, ये है हमारी इन्वर्टेड हैमर है और ये जो है ये हमारा शूटिंग स्टार है। ये हमारा शूटिंग स्टार है और ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है। ये सबको पता है कि इसको हम बॉडी बोलते हैं और ये भी हमारी बॉडी होती है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है उससे लगभग 3 गुना इसकी शैडो होती है, जिसे हम विक बोलते हैं। इसकी जो साइकोलॉजी होती है, ये क्यों बनती है और किस तरह से काम करती है ना, ये समझना है। तो इसमें मान के चलिए कि इस पॉइंट पर हमारा ये कैंडल ओपन होती है, ठीक है, और इसका जो रेट रहता है वो 100 रहता है। अब इस पर जो बायस होते हैं वो हावी होते हैं और इसको ऊपर की तरफ खींच के लेके जाते हैं, इस पॉइंट तक, इसके हाई लेवल तक इसको खींच के ले जाते हैं। कुछ देर बाद साइकोलॉजी चेंज होती है और इस पर जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो इस पर हावी रहते हैं और इसको नीचे की तरफ से खींच के लेके आते हैं इस पॉइंट तक और यहाँ पे आकर के इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज होने के बाद में जो बॉडी, छोटी बॉडी बनती है, मान के चलिए ये 100 है तो ये 105 पर ये बंद हो गई है। तो इस तरह का जो बनेगा डिजाइन, जो बनेगी, जो आकृति बनेगी, वो इन्वर्टेड हैमर की होगी। दूसरी तरफ हम ये मान के चलते हैं कि ये किसी कंपनी का कैंडल है और इसमें इस पॉइंट पर ये ओपन होती है और ये 100 रुपये पे ओपन होती है। इस पर जो बायर्स हैं वो हावी होते हैं और हमें इस पॉइंट तक, इसके हाई पॉइंट तक ये इसको खींच के ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब यहाँ होती है, थोड़ी देर बाद इस पर जो सेलर होते हैं वो हावी रहते हैं और इसको खींच करके इस पॉइंट तक लेके आते हैं, ये जो पॉइंट है, और इस पे यहाँ पे आकर इसको क्लोज कर देते हैं। अगर ये 100 रुपये पे यहाँ ओपन हुई थी, 100 रुपये पर अगर यहाँ ये ओपन हुई थी तो ये यहाँ मान के चलते हैं कि ये 95 रुपीज़ पर आकर इसको क्लोज कर देते हैं। तो समझ में ये आया कि ये जो है इन्वर्टेड जो हैमर है, इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन गया काफ़ी 130 तक था, लेकिन 5 रुपये पर ही आकर 105 पे आकर ही ये क्लोज हुआ। और यहाँ समझते हैं कि 100 रुपये पे ओपन हुआ और ये 130 तक गया, लेकिन सेलर्स हावी हुए और इसको खींच करके 95 पर लेकर के आए। इसके बाद में जो बनती है डिजाइन, जो बनती है इन्वर्टेड हैमर की और शूटिंग स्टार की बनती है। लेकिन अब ये इस पैटर्न से फायदा क्या होता है, अगर कोई चार्ट है तो अगर ये इस तरीके से बना हुआ है, कहने का मतलब ये जो कलर है, ये कलर मैटर नहीं करता है। अगर कोई भी इस तरह का इन्वर्टेड हैमर बॉटम में बनता है, बॉटम में इस पॉइंट पे बनेगा, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, तो वो हमेशा इन्वर्टेड हैमर ही होगा, वो हमेशा इन्वर्टेड हैमर ही होगा। और अगर वो अप टॉप पोजीशन पर जो होगा, वो चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, वो हमेशा शूटिंग स्टार ही होगा। और यहीं से, इन दोनों पॉइंटों से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ट्रेंड चेंज होने की संभावना होती है। ये कयास लगाए जाते हैं कि ये शायद यहाँ से इसके बाद में ये ट्रेंड इसका चेंज होगा। हमें समझते हैं कि जो ग्रीन है वो बुलिश होता है, वो बुलिश होता है, और जो रेड है हमारा वो बियरिश होता है। लेकिन इस पैटर्न में कलर जो है वो मैटर नहीं करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था समझाने के लिए। हाँ, ये हैमर्स जो होते हैं, हैमर्स और हैंगिंग मैन से डिफरेंट होता है, उसकी शैडो नीचे बनती है और इसकी ऊपर को बनती है ना। थैंक यू।